जय जवान जय किसान। मधुमक्खी पालन के बारे में इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। अगर आप मधुमक्खी पालन करना चाहते हैं, जितने भी किसान भाई लोग हैं और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं अभी, तो मधुमक्खी पालन के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को आपने क्लिक किया है। तो वीडियो को पूरा देखना, आप अंत तक देखना, तब आपको मधुमक्खी पालन से जितने भी जानकारियाँ हैं इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। ठीक है। तो मधुमक्खी पालन जो होता है ना, एक लाभकारी और पर्यावरण के अनुकूल कृषि व्यवसाय है। अगर आप मधुमक्खी पालन करना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। पैसा ही पैसा का सोर्स है, बहुत बड़ा व्यापार और बिजनेस आप बना सकते हैं। ठीक है। और ये पर्यावरण के हिसाब से बहुत ही अच्छा कृषि व्यवसाय भी माना जाता है। इसे शुरू करने के लिए कुछ आवश्यक कदम और सावधानियाँ होती है, जिन बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मधुमक्खी पालन कैसे करें, पहला नंबर 1 क्वेश्चन है, मधुमक्खी पालन कैसे करें। स्थान का चयन करें। सबसे पहले आपको स्थान का चयन करना है। स्थान का चयन कैसे करें, स्थान आपको चयन कैसे करना है, छायादार और शांत जगह चुनें। सबसे पहले आपको छायादार और शांत जगह चुनना है। ऐसा जगह जहाँ छायादार भी हो, ज़्यादा धूप की रोशनी ना हो और शांत जगह हो। नंबर 2, पानी का स्रोत पास होना चाहिए। आसपास में कोई पानी का स्रोत होना चाहिए। अगर पानी का स्रोत नहीं भी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक अपना खुद का पंपिंग सेट जो होता है, पानी का कोई ना कोई स्रोत आपको लगाना पड़ेगा। ये आपको मधुमक्खी पालन के आसपास में ये ध्यान रखना है। फूलों वाले पौधे या फसलें आसपास में होनी चाहिए। आप जहाँ पे मधुमक्खी पालन करते हैं वहाँ के आसपास में फूलों वाले पौधे ज़्यादा होने चाहिए या फसलें होनी चाहिए, जिससे क्या करे, जो मधुमक्खी पालन जो होती है, जैसा कि आपको पता है, वहाँ से वो क्या करती है, नेक्टर लेती है, यानी अमृत होता है, फूलों का रस जो चूस करके तब जा करके वो शहद बनाती है। अगर आप कृत्रिम तरीके से शहद बनाना चाहते हैं तो आप चीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। मधुमक्खियों के जो घर होते हैं उनमें आप चीनी रख करके उनसे आप फिर से आप अपना कृत्रिम तरीके से बना सकते हैं। लेकिन अगर प्राकृतिक यानी नेचुरली तरीके से आप मधुमक्खी पालन करना चाहते हैं और शहद बिजनेस व्यापार बढ़ाना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फूलों और पौधे और फसलें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में आपको लगाने पड़ेंगे। मधुमक्खी की छत्ती की व्यवस्था क्या होनी चाहिए, बाजार से लकड़ी के बने बॉक्स हाइव खरीद सकते हैं आप। बाजार से आप चाहे तो लकड़ी के बने बॉक्स हाइव खरीद सकते हैं, जितनी भी आपको चाहिए, 10, 15, 20, 20 जितनी भी चाहिए आपको खरीद सकते हैं, या आप किसी से बनवा सकते हैं, जो भी बनाने वाले काम जो बनाते हैं, ठीक है, जो इस तरह के काम करते हैं, लकड़ी का काम करते हैं, उनसे जा कर के आप प्रॉपर बनवा सकते हैं, आपको जितनी चीज़ें चाहिए। एक बॉक्स में रानी मधुमक्खी को रखना है और कुछ नर और कई कार्यशील मधुमक्खियाँ भी होती है। ठीक है। तो एक बॉक्स में आपको रानी मधुमक्खी तो होना ही चाहिए और नर मधुमक्खी होना चाहिए, तभी जा कर के आपकी जो है ना मधुमक्खी की पीढ़ी बढ़ेगी, है ना, आगे ग्रो करेगा, उनकी मदद करेंगी। तो इस तरह से आपको क्या करना है, बॉक्स में रानी मधुमक्खी और नर मधुमक्खी भी आपको रखने हैं। पहले क्या करना है, आपको कुछ प्रशिक्षण करना है। मधुमक्खी पालन से पहले 1-2 दिन का प्रशिक्षण लेना अच्छा होता है। पहले आपको क्या करना पड़ेगा, मधुमक्खी पालन करने से पहले उसके बारे में थोड़ा जानना है, जानकारी लेना है। जैसे आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको कुछ ना कुछ जानकारी मिल रही है, तो आप उन चीज़ों को आप क्या करेंगे, मधुमक्खी पालन करते समय उन बातों का ध्यान रखेंगे। कृषि विज्ञान केंद्र या मधुमक्खी पालन संस्थानों से संपर्क करें। अब जो भी कृषि विज्ञान केंद्र है आपके प्रखंड ब्लॉक में, आपके ज़िला में, या मधुमक्खी पालन से संबंधित संस्थान है, उनसे जाकर के आप मिल सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं और इनके बारे में ज़्यादा सोच सकते हैं। उपकरण क्या है, हाइव बॉक्स तो होना ही चाहिए। हनी एक्सट्रैक्ट यानी शहद निकालने की मशीन भी होनी चाहिए आपके पास। ठीक है। जो आज आपको मार्केट में मिल जाती है, अवेलेबल है, आप चाहो तो उसको ऑर्डर करके आप मंगा सकते हो। ठीक है। अगर आपको चाहिए उस मशीन के बारे में प्रॉपर जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करना, आपको मिल जाएगा। सुरक्षा सूट और दस्ताने। सबसे पहले जब भी आप शहद निकालना चाहते हो मधुमक्खियों के बीच में, अगर आप व्यापार कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, तो आप मधुमक्खी से सबसे बड़ी बात है, आपको सुरक्षित रहने के लिए आपको क्या करना है, एक सुरक्षा सूट और दस्ताने आपको खरीदने पड़ेंगे, ताकि आप मधुमक्खी आप पे हमला न करे। स्मोकर यानी धुआं देने की जो मशीन होती है वो भी आपको खरीदनी पड़ेगी। ठीक है। तो धुआं देने की जो मशीन होती है, उसके बाद रानी मधुमक्खी के देखभाल के लिए आपको क्या करना है, पूरी कॉलोनी रानी मधुमक्खी पर निर्भर करती है। अब वहाँ पे जितनी भी मधुमक्खियाँ होगी उनके कॉलोनी में, कॉलोनी कहने का मतलब ये हो गया कि उनके जितने दूर में आपने मधुमक्खी रखा होगा, एक बॉक्स की बात कर लेते तो उनमें जो रानी मधुमक्खी होगी उन पर निर्भर करेगी। रानी स्वस्थ और सक्रिय होना चाहिए। अगर रानी मधुमक्खी को कुछ भी प्रॉब्लम है, अगर वो स्वस्थ नहीं है, तो फिर आपका जो बिजनेस व्यापार वो ठप हो सकता है। तो आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है रानी मधुमक्खी के ऊपर। ठीक है। मधुमक्खियों की देखभाल कैसे करें, हर 7 से 10 दिन में छत्ता जांचें। आपको जा करके चेक करना है, जांच करना है कि उनमें जो मधुमक्खियाँ हैं वो सही तरीके से है कि नहीं है, उनको खाने के लिए सारी चीज़ें मिल रही कि नहीं मिल रही है, वो डेड तो नहीं हो रही, मर तो नहीं रही। छत्ते को साफ़ और सुरक्षित रखें। जब भी मधुमक्खियाँ उनमें न रहे तो छत्ते को हमेशा आपको साफ़ करना है और सुरक्षित रखना है।
साफ़ सुथरा तो ही रखना है, साफ़ सुथरा पे ज़्यादा ध्यान देना है, तभी जा कर के उसमें जो रानी मधुमक्खी है वो सभी अच्छे से वहाँ पे रह सकेगी। किसी भी बीमारी या परजीवी की पहचान करें, उसका इलाज करें। अब उसमें क्या है कि अगर आपको पता चलता है कि कोई ऐसी बीमारी से वहाँ पे ग्रसित हो चुका है कुछ हिस्से में, तो आपको क्या करना है, सही सही से उसका इलाज करना है। कुछ ऐसे रसायन का इस्तेमाल करना है जिससे जो रानी मधुमक्खी या जो भी मधुमक्खी है उनको वहाँ से उस बीमारी से ग्रसित ना हो। शहद की कटाई आमतौर पर मार्च से मई और अक्टूबर से दिसंबर के बीच शहद निकाला जाता है। तो ये शहद निकालने का जो मेन जो समय होता है, जो महीना होता है, मार्च से मई होता है और अक्टूबर से दिसंबर के बीच में आप शहद निकाल सकते हैं। हनी एक्सट्रैक्टर की मदद से शहद निकालें। एक मशीन आता है, मशीन का नाम है हनी एक्सट्रैक्टर, उसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, शहद निकाल सकते हैं। बाज़ार में इसको कैसे सेल करें? शुद्ध और प्राकृतिक शहद की बाज़ार में अच्छी मांग है। अभी जैसा कि आपको पता ही है कि मार्केट में जो भी शहद बिकते हैं वो कृत्रिम तरीके से मिक्सिंग होते हैं, नेचुरल होते नहीं है, तो ज़्यादा डिमांड है इसका शुद्ध और प्राकृतिक शहद की। आप स्थानीय बाज़ार, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या कंपनियों को शहद बेच सकते हैं। बहुत सारे ऐसे बाज़ार हैं, अपने आसपास के मार्केट में आप बात कर सकते हैं या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बात कर सकते हैं। अपनी ईमेल आईडी बना करके आप उनसे बात करके अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। और जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो शहद बनाती हैं उनसे बात करके अपना बिजनेस को डील कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। मधुमक्खी पालन के क्या क्या लाभ है? कम निवेश में अच्छा मुनाफा है। ज़्यादा इसमें आपको पैसा इन्वेस्ट नहीं करना, ज़्यादा पैसा नहीं लगाना है, कम पैसा खर्च है और उसमें ज़्यादा प्रॉफिट है। जो कम मेहनत भी है, ज़्यादा प्रॉफिट है। वैसे तो मेहनत हर चीज़ में है। शहद के अलावा मोम, प्रोपोलिस, रॉयल जेली जैसे उत्पादों से भी आय है। इसमें आपको क्या करना है कि सिर्फ आप शहद से ही आप पैसा नहीं कमा सकते हैं, इसमें मोम जो बचेंगे वो मोम से भी पैसा कमा सकते हैं। प्रोपोलिस एक इसमें आता है, उससे पैसा कमा सकते हैं। रॉयल जेली से भी पैसा कमा सकते हैं। फसलों में परागण द्वारा उपज में वृद्धि हो सकती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें फ़ायदेमंद है आपके लिए मधुमक्खी पालन करने से। तो बहुत ही अच्छा बिजनेस है, व्यापार है। अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। और इन सभी नियमों का आपको ध्यान रखना है, ध्यान में रखते हुए करना है ताकि आपको नुकसान ना हो। और इन जहाँ पे प्रॉब्लम समस्या है तो इन सभी चीज़ों को नियम का वहाँ पे आपको ध्यान रख करके उसका ट्रीटमेंट इलाज करना है। ठीक है, तो इसमें बहुत ही ज़्यादा पैसा है, पैसे की तो कोई कमी नहीं है, अच्छे से आप बिज़नेस कर सकते हो, कम पैसे में ज़्यादा मुनाफा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे बिजनेस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।